कुछ देर के लिए। कश्यप जी आपका शुक्रिया जी, धन्यवाद। 51 घोषित हैं, आपके पास तो 33 ही हैं। क्या प्रत्याशियों का अभाव है या फिर बीजेपी की चाल देख रहे हैं? ये रणनीति का हिस्सा है। और समाजवादी पार्टी ने देश में जब किसी ने टिकट नहीं घोषित किए थे, टिकटों का भी बंटवारा कर दिया था और सहयोगी दलों को भी बंटवारा कर दिया था। और साथ ही साथ में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, उससे बीजेपी भयभीत है। और अब बीजेपी की सूची आने से पहले कुछ लोगों ने अपने को संन्यास ले लिया, कुछ लोगों ने मना कर दिया, जरूरी काम बता के मना कर दिया। इनकी ऐसी हालत, ऐसी नौबत तो कभी नहीं बीजेपी को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। कांग्रेस को दबाव में लेने के मकसद से कि सीटों का बंटवारा हो जाए, आपने सीट घोषित की थी। कांग्रेस से गठबंधन के बाद आप कहां सीट घोषित ज्यादा कर रहे हैं? ब्रजेश जी, आप देखना जल्द ही टिकट भी घोषित हो जाएंगे और जल्द ही उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी को हराने का काम समाजवादी पार्टी और गठबंधन करने का काम करेगा। दूसरी बात, बीजेपी की सूची, बीजेपी के इतने मंथन के बाद में सूची आई तो कुछ लोगों ने तो सूची आने के एक दिन पहले ही मना कर दिया, कुछ लोगों ने तो टिकट मिलने के बाद में मना कर दिया, और कुछ लोग अब सोशल मीडिया पे चल रहा है तो उससे मना कर रहे हैं। तो ये हालत बीजेपी की है और दागियों का भरमार है इनका। आप बताइए कौन सांसद, जितनी सूची जारी की है, कोई जीत नहीं पाएगा, कोई काम नहीं किया है, आपको जीत नहीं पाएगा। नहीं, कोई नहीं जीत पाए। आप क्या काम किए? आप लखनऊ में ले लीजिए, छोड़ दीजिए, बहुत बड़े मंत्री विकसित भारत बना रहे हैं, विकसित भारत। अरे विकसित भारत केवल भाषण से थोड़ी बनेगा, ये 10 बरस का हिसाब देना पड़ेगा इनको। 10 बरस में एक रिंग रोड लखनऊ की नहीं बना पाए और यहाँ के रक्षा मंत्री हैं। अब जब रक्षा मंत्री इतना डर जाएगा कि माला में भी सर नहीं रख सकता, तो रिंग रोड नहीं बनी, रिंग रोड नहीं बनी हुई। कहां रिंग रोड बन गई, बता दो ना, कहां बन गई? 10 बरस हो गया, एक अस्पताल नहीं बता सकते। हम दूर की बात छोड़ जाइए, एक अस्पताल नहीं बता सकते लखनऊ में बनाया हो किसी के सांसद, और इतने दागियों को दिया है टिकट। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे सब आप ही ने काम किया और तो किसी ने नहीं। बीजेपी पे प्रवक्ता है, उनसे पूछ लीजिए, एक अस्पताल बन गया हो, जो रिंग रोड किसान पथ, वो भी माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना बनाया था उसके अलावा कहीं चलने लगा हो। एक पिलर जो माननीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो चलाई थी, एक खंबा बढ़ा के दिखा दिए हो तो बताओ। जितनी जगह, जितने जनपदों में मेट्रो माननीय अखिलेश यादव जी ने चला दी थी, उसके अलावा एक जगह बता दे मेट्रो कहां ये सब, इन सब पर कहां ये सब चले गए? बाकी टिकट कब घोषित करोगे ये बताओ? टिकट हमारी घोषित हो जाएगी, आप जल्दी ही देखेंगे, और रणनीति के तहत घोषित हो रही है। और इस बार बीजेपी को 80 की 80 हराने की रणनीति है। और भी कल बिहार गए थे माननीय अखिलेश यादव जी, क्या जनसैलाब था। और जब माननीय अखिलेश यादव निकलेंगे, अभी आगरा गए थे, अब इनके दागियों की सूची, जो सूची जारी 80 में 80 जरूरत से ज्यादा आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। कौन? अब क्या अजय राय बनारस में लड़ेंगे? देखिए जो गठबंधन का, मैंने गठबंधन का बताया ना, और इनके सांसद जो प्रत्याशी दिए उनका हिसाब तो ले लीजिए। लखीमपुर में जो सांसद दिए उन पे क्या आरोप है, कन्नौज में एक सांसद है भाई, ब्रजभूषण का टिकट रोक लिया ना जी, रोक लिया ब्रजभूषण। नहीं तो कन्नौज में दलित वो पीटा गया, तहसीलदार और ये दरोगा के इंस्पेक्टर को पीटा गया। तो ये बताइए, ये तो सब दागियों की भरमार है। और आपको पता ही है। और कितने, एक सांसद फर्रुखाबाद में, उन्होंने एक ने सबका नाम ले रहा हूं, ब्रजभूषण का नाम नहीं दे रहा। एक ने आरोप, ब्रजभूषण सड़क को भी मैं कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं वो? अरे देश के लिए जो महिलाएं लड़ती थी, उनको पता है सरकार से लड़ना पड़ा। देख लो, कहीं वहां से कटे तो आपके यहाँ लैंडिंग ना हो जाए। दूसरी बात, एक सांसद फरीदाबाद में है, उन्होंने एक सर डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी पत्नी को कब्जा कर लिया। सुरेंद्र, ऐसे तो धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उनका तो वीडियो वायरल हो रहा है। बाराबंकी के सांसद मैंने नहीं देखा सर, मैंने भी आप देखते हो तो देखते हो सर, मैं ऐसे वीडियो नहीं देखता। में चर्चा है, हमने तो नहीं देखा सर, अब आप देखते हो तो देखते हो। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद।